एक माँ और उसका बेटा एक साधारण से घर में रहते थे। माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जिंदगी की चमक थी। एक दिन उसने अपने बेटे को एक पुरानी घड़ी दी और कहा, बेटा, ये घड़ी मुझे तुम्हारी नानी ने दी थी। ये बहुत पुरानी और कीमती है। जाओ, इसे सुनार के पास ले जाओ और पूछो कि इसकी क्या कीमत होगी। बेटा खुश होकर सुनार की दुकान पर गया और घड़ी दिखाई। सुनार ने घड़ी को ध्यान से देखा, हल्की सी मुस्कान दी और कहा, ये घड़ी तो बहुत पुरानी और आम है। मैं ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए दे सकता हूँ। बेटा चौंक गया। वह जल्दी से घर वापस आया और अपनी माँ को पूरी बात बताई। माँ मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अब इसे साहूकार के पास ले जाओ और देखो कि वह क्या कीमत लगाता है। बेटा साहूकार के पास पहुंचा। साहूकार ने घड़ी को हाथ में लिया, एक नजर डाली और हंसते हुए कहा, यह बिल्कुल बेकार घड़ी है। मैं इससे ज्यादा 500 रुपए नहीं दे सकता। बेटा हैरान और निराश होकर घर लौटा। जब उसने माँ को पूरी बात बताई तो माँ ने प्यार से कहा, बेटा, अब इसे म्यूजियम ले जाओ और देखो वहां इसकी क्या कीमत लगती है। बेटा म्यूजियम पहुंचा। जैसे ही उसने घड़ी दिखाई, म्यूजियम के क्यूरेटर की आंखें चमक उठीं। उसने घड़ी को बड़े सम्मान से पकड़ा और चकित होकर कहा, ये तो बहुत अनमोल ऐतिहासिक घड़ी है। हम इसे अपने शाही खजाने में शामिल करने के लिए 5 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। बेटा अवाक रह गया। वह खुशी से दौड़ता हुआ घर पहुंचा और माँ को सारी बात बताई। माँ मुस्कुराई, बेटे का हाथ थामा और प्यार से बोली, बेटा, अगर तुम्हारी सही कीमत नहीं लग रही तो इसका मतलब है कि तुम गलत जगह पर हो। हमेशा वहीं रहो जहां लोग तुम्हारी असली कीमत को पहचाने। याद रखना, तुम्हारी असली कीमत सिर्फ सही जगह पर पहचानी जाएगी। अगर कोई तुम्हें कम आंके तो निराश मत होना, बस अपनी सही जगह ढूंढो। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, तुम्हारी कीमत हमेशा सही जगह पर ही पहचानी जाएगी।